अगर आप इस बिग बिलियन डे सेल में 20 से 25,000 रुपीज के आसपास कोई फोन ढूंढ रहे हो तो आपके लिए 3 फोन्स लेके आया हूं जो कि आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। पहला है वीवो की तरफ से वीवो T4 जिसका स्टार्टिंग प्राइस है करीब 21,999 के आसपास। इसके बाद 22,999 में हमारे पास है मोटो H60 फ्यूजन और तीसरा ऑप्शन है OnePlus Nord CE5 जिसका प्राइस करीब 24,000 रुपए से स्टार्ट होता है 8/128 वेरिएंट। लेकिन यहाँ पे मोटोरोला 22,000 में 256GB वाले वेरिएंट के साथ आता है। ये तीनों ही फोन फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स में मिल रहे हैं। H60 फ्यूजन 22,999, OnePlus Nord CE5 24,174 और वहीं Vivo T4 21,999 में मिल रहा है। अब सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे तीनों ही फोन्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ मोटोरोला के बॉक्स के अंदर केस मिसिंग है। ये तीनों ही फोन्स डिजाइन एंड बिल्ड के मामले में बिल्कुल अलग अलग हैं। Vivo कुछ इस तरीके का सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल ऑफर करता है एंड बैक साइड पे यहाँ पे प्लास्टिक देखने को मिलता है। इवन यहाँ पे जो फ्रेम यूज किया गया है ये भी प्लास्टिक है और इसके इतने बड़े कैमरा मॉड्यूल के अंदर एक कैच भी है जिसका हम कैमरा डिपार्टमेंट में बात करेंगे। देन आता है 60 फ्यूजन जिसके अंदर आपको वीगन लेदर बैक मिलता है, स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल। हालांकि यहाँ पे भी प्लास्टिक फ्रेम यूज किया गया है लेकिन ये दिखने में प्लास्टिक बिल्कुल नहीं लगता और इसका इन हैंड फील इन तीनों ही डिवाइसेस में से सबसे बेस्ट है। हाथ में काफी कंफर्टेबल है और ये वीगन लेदर बहुत ही प्रीमियम फील होता है। देन आता है Nord CE5 जिसके अंदर कुछ इस तरीके का कैमरा मॉड्यूल मिलता है एंड ऑल्सो बैक साइड पे आपको ये मैट प्लास्टिक देखने को मिलता है। टच एंड फील इसका एकदम ग्लास जैसा है लेकिन एक्चुअल में प्लास्टिक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी प्लास्टिक फ्रेम यूज किया गया है लेकिन ये प्रॉपर फ्लैट एडजस के साथ आता है जो कि पकड़ने में काफी बड़ा एंड बॉक्सी सा फील होता है। तीनों में से सबसे बेस्ट इन हैंड फील मोटोरोला की है, देन वीवो है लेकिन ये भी आपको हाथ में बड़ा ही फील होता है। इवन इनके फ्रंट ग्लास प्रोटेक्शन की बात करूं तो गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाता है मोटोरोला के अंदर। ऑल्सो ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी है। इसी के साथ ये तीनों में से सबसे ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मिलता है IP68 69 की रेटिंग जो कि दोनों डिवाइसेस ऑफर नहीं करते हैं। बाकी ये जो दोनों डिवाइसेस हैं इनके अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिलती है जो कि थोड़े बहुत स्प्लैशेस झेल सकती है लेकिन वाटर रेसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों ही फोन्स का ग्लास प्रोटेक्शन कौन सा है इसकी भी कोई डिटेल मुझे कहीं पे भी नहीं मिली, तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ। हालांकि देखो ग्लास प्रोटेक्शन हो नहीं हो आपको केस स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा के ही यूज करना है, लेकिन फिर भी अगर सेफ साइड के लिए देखा जाए तो मोटोरोला ज्यादा ड्यूरेबल निकल के आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन तीनों का डिस्प्ले टाइप भी अलग अलग है। OnePlus ऑफर करता है फ्लैट डिस्प्ले, Vivo T4 के अंदर मिलता है गॉड कर्व डिस्प्ले जो कि आपको साइड से थोड़ा थोड़ा कर्व मिलता है और एक फ्लोटिंग डिस्प्ले जैसा इफेक्ट देता है। लेकिन मोटोरोला के अंदर आपको ट्रू कर्व डिस्प्ले मिलता है यानी कि डिस्प्ले लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा कर्व्ड है और ऊपर और नीचे ये हल्का हल्का कर्व देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो वहां पे मोटोरोला सबसे आगे निकल जाता है। यहाँ पे 1.5K का पैनल है जबकि दूसरे दो पैनल्स जो हैं ये फुल HD प्लस के पैनल्स हैं। तो डेफिनेटली मोटोरोला का डिस्प्ले ज्यादा शार्प है, ज्यादा क्रिस्प है अगर आप कंटेंट वॉचिंग करते हो तो। इसके अलावा यूट्यूब वगैरह में आपको 4K HDR का सपोर्ट तीनों में ही मिल जाता है। लेकिन अगर आप Amazon प्राइम या फिर Netflix के अंदर HDR देखते हो तो उसका सपोर्ट आपको मोटोरोला के अंदर नहीं मिलता है। Vivo T4 और Nord CE5 के अंदर आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है Netflix के अंदर। बाकी तीनों ही डिस्प्ले 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, तो यहाँ पे कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये डिस्प्ले इंडोर आउटडोर बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल है तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। लेकिन कंटेंट वॉचिंग से याद आया इनका एक बार साउंड कंपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लियर विनर निकल के आता है मोटोरोला H60 फ्यूजन क्योंकि यहाँ पे ये स्टेरियो स्पीकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि दोनों फोन्स के अंदर नहीं मिल रहे हैं। Vivo T4 और Nord CE5 के अंदर आपको सिंगल स्पीकर मिल रहा है जो कि भाई बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट करने वाली बात हो जाती है। चाहे आप कंटेंट वॉचिंग करो, गेमिंग करो, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको अखरेगा। अब इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। Nord CE5 आता है MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट के साथ, Vivo T4 के अंदर Snapdragon 7S Gen 3 का चिपसेट और मोटोरोला आता है MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट के साथ जो कि तीनों के तीनों चिपसेट 4nm पे हैं। लेकिन अगर मैं इनको परफॉर्मेंस वाइज जज करूं तो Nord CE5 सबसे ज्यादा Antutu स्कोर्स 1.4 मिलियन के आसपास Antutu स्कोर्स प्रोवाइड करता है। देन Vivo T4 करीब 8 लाख के आसपास एंड देन मोटोरोला आता है 7 लाख के स्कोर्स के आसपास। लेकिन ये डे टू डे लाइफ में आपको इसका डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। अगर आप नॉर्मल स्क्रॉलिंग करते हो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में आपको कुछ भी ऐसा फर्क समझ में नहीं आएगा इन तीनों ही डिवाइसेस के अंदर, लेकिन ये फर्क आपको दिखेगा इनके गेमिंग के अंदर। अब यहाँ पे गेमिंग सेटिंग्स की बात करूं तो BGMI जैसे गेम्स को आप खेल सकते हो 60 FPS पे मोटोरोला एंड Vivo T4 के अंदर, वही Nord CE5 के अंदर 90 FPS तक की सेटिंग्स मिल जाती है। हालांकि आपको कंसिस्टेंट 90 FPS नहीं मिलने वाले हैं लेकिन हाँ ये 90 FPS तक गेमिंग करवाने का कैपेबल है। इवन COD जैसे गेम्स को ये 120 FPS तक गेम प्ले करवा सकता है। तो अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो तब आपको Nord CE5 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी फैसला मत करो, इसके सारे फीचर्स देखने के बाद फैसला करना। अब मोटोरोला के अंदर Hello UI मिल जाता है, Vivo के अंदर मिलता है FunTouch OS 15 एंड Nord CE ऑफर करता है Oxygen OS 15। ये तीनों ही सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं ऑन Android 15 एंड यहाँ पे अगर मैं इनके सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करूं तो
मोटोरोला ऑफर करता है 3 साल के मेजर एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, और सेम वीवो में भी 3 साल के मेजर एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स ही मिलते हैं। और इसके साथ 4 मेजर एंड 6 सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ आता है नॉट CE5। इवन अगर मैं सॉफ्टवेयर वाइज भी देखूं तो यहाँ पे मोटोरोला एंड OnePlus बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर ऑफर करते हैं। यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जब आप ऐप ओपनिंग क्लोजिंग करोगे ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होने वाले हैं। इनके अंदर कस्टमाइजेशन भी आपको भर भर के मिल जाते हैं। अब अगर मैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से बताऊं तो Vivo T4 थोड़ा सा कमजोर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो FunTouch OS 15 है वो उतना ज्यादा केपेबल नहीं है। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन में थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। इवन कभी कभी तो हमने नोटिस किया है कि जब हम कैमरा ओपन करते हैं तो वहां पे भी हमें लैग के इश्यूज देखने को मिले हैं, तो वो उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। लेकिन मोटोरोला एंड OnePlus यहाँ पे क्लियरली लीड ले लेते हैं सॉफ्टवेयर के मामले में। इवन यहाँ पे AI फीचर्स भी आपको भर भर के मिल जाते हैं। OnePlus के अंदर AI एडिटर 2.0 जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप फोटो एडिटिंग भाई नेक्स्ट लेवल कर सकते हो। AI इरेजर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो यहाँ पे OnePlus सबसे ज्यादा आगे निकल के आता है AI फीचर्स के मामले में। लेकिन अगर मैं मोटोरोला के AI फीचर्स की बात करूं तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी रियल टाइम स्क्रीन को स्टडी कर सकता है। आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो या फिर किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, हैप्पी एनिवर्सरी करके कुछ टेक्स्ट कर रहे हो, और अगर आप इसका ये AI एक्टिवेट करते हो तो ये भाई ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता है कुछ चीजों के बारे में। जैसे कि अगर आप किसी को हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रहे हो तो ये आपको स्टिकर सजेस्ट कर देगा। अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको सजेशंस देता है कि आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हो। तो ये थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल निकल के आ जाता है एज कंपेयर टू OnePlus के। और जो बेसिक AI फीचर्स हैं वो तो आपको इन तीनों ही डिवाइसेस के अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेजर वगैरह। इसके अलावा मोटोरोला के अंदर एक और कमाल का फीचर मिलता है, वो है स्मार्ट कनेक्ट। इसको आप अपने पीसी से सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हो, वो भी वायरलेसली डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, इवन अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो अपने पीसी के थ्रू, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर हो जाता है मोटोरोला डिवाइसेस का। अब देखो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको बहुत हैवी टास्क करना है, गेमिंग करना है, तो OnePlus की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप बैलेंस यूजर हो, नॉर्मल आपको टास्क करने हैं और एफिशिएंटली करने हैं, तो मेरे हिसाब से मोटोरोला ज्यादा बेटर निकल के आ जाता है, क्योंकि ये प्रीमियम फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्सो स्मार्ट कनेक्ट जैसे फीचर्स बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, और परप्लेक्सिटी का जो इंटीग्रेशन है वो आपके डे टू डे टास्क को नेक्स्ट लेवल तरीके से करवा सकता है। अब यहाँ पे बात करूं Vivo T4 के एडवांटेज की, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी बड़ी बैटरी। ये ऑफर करता है 7300 mAh की मैसिव बैटरी, जो कि आपको खतरनाक बैटरी बैकअप देने वाली है। हालांकि OnePlus भी यहाँ कोई कम नहीं है, यहाँ पे भी आपको 7100 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन देखते हो तो Vivo यहाँ पे आगे निकल के आ जाता है। इसके बाद आता है Motorola H60 Fusion, जो कि 5500 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है, जिसके कारण आपको बैटरी बैकअप बहुत ही कमाल का मिलेगा। इन शॉर्ट बताऊं तो तीनों ही फोन्स आपको 1 से 1.5 दिन तक का बड़े आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं। तीनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा बैटरी लगती है आपको तो Vivo T4 की तरफ जा सकते हो। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले चलो अब इनके कैमरास कंपेयर करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि भाई इतने बड़े कैमरा मॉड्यूल के अंदर क्या है, तो चलो बता देता हूं। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल जाता है, और बस ये जो दूसरा लेंस देख रहे हो ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और तीसरा है IR ब्लास्टर। तो भाई यहाँ पे कोई भी आपको लेंस नहीं मिल रहा है, इतने बड़े कैमरा में सिर्फ आपको एक ही लेंस मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड मोटोरोला ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एंड OnePlus ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। मोटोरोला के पास एक एडवांटेज है इसके Sony LYT सेंसर का। H60 Fusion और Vivo T4 के अंदर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है, वहीं नॉट CE5 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर करता है। यहाँ पे इन तीनों के ही आउटपुट आप सामने देख सकते हो। अब कलर एक्यूरेसी की बात करूं, चाहे मैं डिटेल्स की बात करूं, चाहे मैं ओवरऑल कंट्रास्टी इमेजेस की बात करूं, यहां पे सबसे फर्स्ट नंबर पे निकल के आता है Motorola H60 Fusion। दूसरे नंबर पे आता है नॉट CE5, लेकिन यहां पे आपको हल्की हल्की रेडिश टोन देखने को मिलेगी, और कंसिस्टेंसी आपको Moto H60 Fusion जैसी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये सेकंड नंबर पे परफॉर्म करता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा Vivo T4, जिसके अंदर भाई कोई दूसरा लेंस नहीं है, सिर्फ एक प्राइमरी लेंस है, जो कि डिसेंट तरीके से काम करता है। लेकिन अगर थोड़ी भी कॉम्प्लेक्स लाइटिंग कंडीशंस आती है, ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। इवन यहाँ पे 4K 30 पे तीनों ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, तीनों का आउटपुट यहाँ सामने देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी सेम केस है, सबसे बेस्ट कैमरास आपको मोटोरोला ऑफर करता है। सेकंड नंबर पे है OnePlus एंड थर्ड नंबर पे है Vivo T4। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो ये तीनों के सैंपल्स देख सकते हो। यहाँ पे भाई ओवरऑल बैलेंस्ड इमेजेस मुझे मोटोरोला की लग रही हैं, लेकिन हाँ Vivo T4 का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते दिख रहा है। थर्ड नंबर पे है हमारा OnePlus, और बाकी यहाँ इमेजेस आपके सामने है। नीचे मैं गूगल ड्राइव की लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी हो कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब देखो, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें आपको सिर्फ डे टू डे टास्क करने हैं, ज्यादा आपको UI से मतलब नहीं है, और थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए आपको फोन यूज करना है, जिसमें आपको बड़े साइज की बैटरी मिले, जो कि आपका 1.5 से 2 दिन तक बड़े आराम से चले, तो मेरे हिसाब से Vivo T4 आपके लिए चॉइस हो जाती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम डिजाइन, थोड़ा सा बेटर कैमरा, थोड़ा सा बेटर UI चाहिए, तब मेरे सबसे OnePlus थोड़ा सा और ज्यादा बेटर चॉइस हो जाती है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। इवन अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो OnePlus आपके लिए है। लेकिन इन तीनों में से मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस है Moto H60 Fusion। सबसे पहली चीज, ये आपको सबसे कम प्राइस में 256
512GB वाला वेरिएंट ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आपको IP68 69 की रेटिंग मिल जाती है, प्रीमियम इन हैंड फील मिल जाता है और हाथ में कंफर्टेबल है भाई पकड़ने में, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो आराम से यूज कर सकते हो इस डिवाइस को। नेक्स्ट लेवल AI फीचर्स ऑफर करता है, स्मार्ट कनेक्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको रियल लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। और इसके जो AI फीचर्स है, परप्लेक्सिटी का इंटीग्रेशन है, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में काम आने वाली चीज है। बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले, 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप और वन ऑफ द बेस्ट कैमरास मिल जाते हैं जो कि ये ऑफर कर रहा है। और आपके और कोई चॉइस हो ना हो, आपको भाई अच्छे कैमरास की जरूरत पड़ती ही है, तो मेरे हिसाब से Moto H60 Fusion एक बैलेंस्ड एंड बेस्ट चॉइस हो जाती है इन तीनों ही डिवाइसेस में से। आप क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।